हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल अल्फा एजुकेशन पॉइंट में। मैं हूं केतन मल्होत्रा और मैं आप सबको पढ़ा रहा हूं कंप्यूटर फंडामेंटल का चैप्टर। दोस्तों, इस चैप्टर में हमने पिछले वीडियो के माध्यम से अलग-अलग टॉपिक के बारे में चर्चा किया, जैसे कि कंप्यूटर का डेफिनेशन, कंप्यूटर का फंक्शन, कंप्यूटर का यूनिट, कंप्यूटर के एप्लीकेशंस। ये सब इस तरह से हमने बहुत सारे टॉपिक के बारे में चर्चा किया। और जो हमारा टॉपिक अभी चल रहा है वो है कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि कंप्यूटर की विशेषताएं। इस टॉपिक में हम लोग ये जान रहे हैं कि कंप्यूटर में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो कंप्यूटर की विशेषताएं क्लासेस को हमने 2-3 क्लास पहले भी पढ़ाया है कंप्यूटर की विशेषताएं के बारे में, जिसमें हमने कंप्यूटर की विशेषता जैसे कि एक्यूरेसी, स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी, ऑटोमेशन फीचर, वर्साटाइल फीचर, ये सब के बारे में हमने पिछले क्लासेस में बताया है। तो अगर आप सब में से कोई नए हैं हमारे चैनल पे, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे जो कंप्यूटर फंडामेंटल का चैप्टर है उसके प्लेलिस्ट में जाकर के क्लासेस को ले सकते हैं, क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। और अगर फिर से कि अगर कुछ लोग नए हैं तो आपको हमारा पढ़ाना कैसा लगता है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं एक नए कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। तो देखते हैं कौन सा है हमारा अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट है हम लोग का कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स में ही रिलायबिलिटी, मतलब कि कंप्यूटर में अगला विशेषता जो है वो रिलायबिलिटी का है। रिलायबिलिटी मतलब होता है भरोसेमंद। कंप्यूटर भरोसेमंद है। अब भरोसेमंद का क्या मतलब है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इसका डेफिनेशन में कि कंप्यूटर्स आर हाईली रिलायबल एंड कैन ऑपरेट फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स विदाउट विदाउट फेलियर। मतलब ये कि कंप्यूटर जो है वो उच्च स्तरीय भरोसेमंद मशीन है। उच्च स्तर का ये भरोसेमंद मशीन है जो कि एक लंबे समय के लिए काम कर सकते हैं बिना किसी फेलियर के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी डिस्टरबेंस के, बिना फेल हुए, बिना कोई गलती किए हुए ये काम कर सकता है, दिन रात काम कर सकता है, ऐसा बोल सकते हैं। प्रोवाइडेड दे आर मेंटेन्ड प्रॉपरली, अगर उनको प्रॉपर मेंटेन किया जाए तो। कंप्यूटर एक मशीन है तो मशीन को मेंटेन करना पड़ता है, उसके रख रखाव का ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आप अपने कंप्यूटर को हमेशा मेंटेन करते रहते हैं, उसके रख रखाव का ध्यान रखते हैं, तो आप उसके माध्यम से एक लंबे समय तक के लिए काम कर सकते हैं बिना किसी फेलियर का। तो कंप्यूटर में ये फीचर है कि कंप्यूटर में जो है आप लंबे समय तक किसी भी प्रकार के काम को कर सकते हैं किसी भी समय पे। जैसे देखिए एग्जांपल में लिखा हुआ है कि सर्वर्स इन डेटा सेंटर्स offer sorry servers in data centers often have uptime guarantees of 99.99%, meaning they are operational almost all the time। मतलब ये कि जो डेटा सेंटर के सर्वर होते हैं, डेटा सेंटर क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया हुआ है स्टोरेज के बारे में। मैं जब पढ़ा रहा था आप सबको तो आप पिछले वीडियो के माध्यम से ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वैसे मैं अभी फिर से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि डेटा सेंटर वो कहलाता है जहां पे बहुत सारा डेटा स्टोर किया जाता है। अपना डेटा तो होता ही है, मतलब आप अगर अपने स्तर से किसी डेटा को जमा करते हैं तो वो भी एक प्रकार से डेटा सेंटर हो सकता है। लेकिन डेटा सेंटर पर्सनली नहीं होता, वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग कंपनी के लिए वो वर्ल्ड लेवल पे होता है। मतलब कि वहां से हर प्रकार का डेटा एक्सेस किया जा सकता है। जैसे कि एक सिंपल लाइब्रेरी और एक नेशनल लाइब्रेरी में जो अंतर है, वैसे ही ये डेटा और डेटा सेंटर में अंतर है। एक डेटा स्टोरेज और एक डेटा सेंटर। तो डेटा सेंटर जो है वो सर्वर के माध्यम से काम करते हैं, तो उनके सर्वर जो हैं हमेशा ऑपरेशनल रहते हैं और उनका सर्वर जो है 100%, लगभग 100% बोल सकते हैं कि हमेशा काम करते रहते हैं। 99.99%, लगभग 100% ही मान लीजिए कि वो 100% कभी भी किसी भी टाइम पे ऑपरेशनल होते हैं। मतलब आप उनसे एक्सेस कर सकते हैं।
जैसे कि गूगल है, गूगल है तो गूगल भी डेटा सेंटर का प्रयोग करता है। मतलब कि गूगल जो है दुनिया भर का डेटा स्टोर करके रखे हुए है। आप कुछ भी सर्च करते हैं, आपको फटाक से सर्च करने के बाद जो भी सर्च करते हैं, जो भी क्वेरी होता है आपका, उसका रिजल्ट मिल जाता है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि गूगल जो है हर प्रकार के डेटा को अपने पास स्टोर करके रखे हुए है अपना डेटा सेंटर में। तो उस डेटा सेंटर जो है, डेटा सेंटर और गूगल के बीच में सर्वर है। तो वो सर्वर जो है डेटा सेंटर से डेटा उठा करके गूगल को ला के देता है और वो सर्च इंजन में हमको दिखाई देता है। तो ये सब जो है बहुत फास्ट होता है। और गूगल में आप देखते हैं कि गूगल कभी भी आप सर्च कर सकते हैं, दिन हो या रात हो, मौसम कैसा भी हो, आप गूगल सर्च कर सकते हैं। वही लिखा हुआ है कि डेटा सेंटर के जो सर्वर है वो लगभग लगभग 100% कभी भी काम में आते हैं, काम में लाए जा सकते हैं। मीनिंग दे आर ऑपरेशनल ऑलमोस्ट ऑल द टाइम। मतलब कि वो कभी भी ऑपरेशनल है, किसी भी टाइम पे आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो कंप्यूटर में ये फीचर के रूप में देखा जाता है कि कंप्यूटर में बहुत सारा फीचर तो है, कंप्यूटर एक मशीन है ही, लेकिन आप इसको किसी भी समय कैसे भी परिस्थिति में प्रयोग कर सकते हैं। ये इसका फीचर है, मतलब कि रिलायबिलिटी फीचर है। ये चीज हुआ रिलायबिलिटी के बारे में। चलिए अब हम लोग अगला समझते हैं। अगला फीचर है इसका कनेक्टिविटी का। मतलब कि कंप्यूटर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कनेक्ट हो सकते हैं। मतलब कि एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर कनेक्ट हो सकता है डेटा ट्रांसफर के लिए, डेटा शेयरिंग के लिए या किसी और भी काम के लिए। वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि कंप्यूटर्स कैन कनेक्ट टू अदर कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस अलाउइंग फॉर डेटा शेयरिंग एंड कम्युनिकेशन। मतलब कि कंप्यूटर जो है, एक कंप्यूटर दूसरे किसी कंप्यूटर से या दूसरे किसी डिवाइसेस से कनेक्ट हो सकता है और कनेक्ट होने के बाद आप दोनों के बीच में कोई डेटा शेयर कर सकते हैं या फिर कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, तो मोबाइल में हम लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, सोशल नेटवर्किंग यूज करते हैं। तो व्हाट्सएप या सोशल नेटवर्किंग या जो भी ऐप आप यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, वो क्या होता है कि इंटरनेट के थ्रू एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर हम लोग बातचीत कर रहे होते हैं। तो इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से क्या हुआ कि हम लोग मोबाइल के माध्यम से एक दूसरे से बातचीत कर पा रहे हैं। तो ये एक तरह से एक कंप्यूटर दूसरा कंप्यूटर से कनेक्ट हुआ, तभी हम एक दूसरे के पास अपना इंफॉर्मेशन शेयर कर पा रहे हैं, डेटा शेयर कर पा रहे हैं। जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है कि क्लाउड सर्विसेज अलाउ यूजर्स टू स्टोर डेटा एंड डेटा ऑनलाइन एंड एक्सेस इट फ्रॉम एनी डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट। मतलब ये कि क्लाउड सर्विसेज का मतलब है कि कोई ऐसा सर्विस जो सर्वर पे किसी भी प्रकार के डेटा को जमा करता हो। सर्वर का पे जमा करने का मतलब है कि जैसा आप लोग यूज करते होंगे गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव एक गूगल का सर्विस है। तो गूगल ड्राइव में क्या होता है कि हम लोग ऑनलाइन फोटो, ऑडियो, वीडियो को स्टोर करके रखते हैं। अगर आप लोग यूज करते होंगे तो पता होगा, ये मोबाइल में आता है ऐप, इसका गूगल की तरफ से सर्विस दिया जाता है कि आप इसको अपने ईमेल अकाउंट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ पे 15 जीबी तक फ्री में किसी भी प्रकार के डेटा को स्टोर कर सकते हैं बिना किसी मोबाइल स्टोरेज को डिस्टर्ब किए हुए। मतलब कि आप जो ये 15 जीबी तक स्टोर करेंगे, ये मोबाइल में नहीं जमा होगा, एक सर्वर पे जमा होगा, गूगल सर्विस के सर्वर पे, जो कि ईमेल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि इस तरह जो सर्विस है क्लाउड सर्विस, वो यूजर को डेटा को ऑनलाइन स्टोर करने के लिए हेल्प करते हैं, अलाउ करते हैं और उसको किसी दूसरे डिवाइस से किसी दूसरे जगह एक्सेस करने के लिए भी कनेक्ट हो सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। मतलब कि आप अपने फोन में अपने अकाउंट का प्रयोग करके गूगल ड्राइव पे आप अपना फोटो अपलोड कर दिए, अब आप चाहें तो दूसरे मोबाइल का प्रयोग करके अपना अकाउंट लॉगिन करके उस फोन में भी अपना फोटो ले सकते हैं। तो ये जो है कि मोबाइल या कंप्यूटर में ये फीचर हुआ कनेक्टिविटी का, कि मोबाइल या कंप्यूटर इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं डेटा शेयरिंग के लिए।
तो ये इसमें विशेषता के रूप में देखा जाता है। चलिए आगे समझते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है प्रोग्रामेबिलिटी। मतलब कि कंप्यूटर को हम लोग जो ऑपरेट करते हैं वो प्रोग्राम करने के माध्यम से करते हैं। कोई भी अगर कंप्यूटर काम कर रहा होता है तो उसको पहले प्रोग्राम किया जाता है। मतलब प्रोग्राम करने का मतलब कि उसको उस तरह से तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो ये है कि कंप्यूटर्स कैन बी प्रोग्राम्ड टू परफॉर्म ए वाइड रेंज ऑफ टास्क बाय राइटिंग सॉफ्टवेयर। मतलब ये कि जैसा मैंने अभी बताया कि कंप्यूटर को प्रोग्राम किया जाता है जैसा आपको काम करना है। तो प्रोग्राम करने का मतलब है कि कंप्यूटर में हम लोग अपने काम के अनुसार अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर को उसमें राइट करते हैं, मतलब कि इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि आपका फोन ही है, मोबाइल फोन, मोबाइल फोन है तो आप मोबाइल में अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशन को या सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके रखते हैं। जैसे कि कैलकुलेटर, कैलकुलेटर हुआ, कैमरा हुआ, कैमरा, स्पॉटिफाई, इस तरह से बहुत सारे ऐप हैं। इस तरह से बहुत सारा ऐप है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास फोन एक ही है लेकिन उससे आप अलग अलग प्रकार के काम को कर पा रहे हैं। जैसे कि आपका कैलकुलेशन का काम हो तो आप कैलकुलेटर ओपन कर लिए, कैलकुलेटर ऐप को स्टार्ट कर लिए तो आपका फोन एक कैलकुलेटर के रूप में काम करने लगा। आपको फोटो खींचना है तो आप कैमरा ऐप का यूज करके कैमरा एक्टिवेट कर लिए तो आपका फोटो एज ए कैमरा काम करने लगा। फिर अगर स्पॉटिफाई ओपन किए तो स्पॉटिफाई म्यूजिक सुनने वाला ऐप है तो आपका फोन जो है एक म्यूजिक प्लेयर के रूप में यूज होने लगा। तो ऐसा बहुत सारा हम लोग काम करते हैं एक ही डिवाइस का यूज करके। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि उसमें हम लोग अलग अलग प्रकार का सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए हुए हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर्स कैन बी प्रोग्राम्ड टू परफॉर्म ए वाइड रेंज ऑफ टास्क बाय राइटिंग सॉफ्टवेयर। मतलब कि कंप्यूटर को अलग अलग सॉफ्टवेयर के माध्यम से अलग अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके उसको अलग अलग काम के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। मतलब उससे हम लोग अलग अलग प्रकार का काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल में देखिए लिखा हुआ है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉर एप्लीकेशंस रेंजिंग फ्रॉम मोबाइल एप्स टू इंटरप्राइज सिस्टम्स। मतलब कि आप कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके उसको प्रोग्राम करके एक छोटा सा मोबाइल ऐप से लेकर के किसी बड़े कंपनी का इंटरप्राइज सिस्टम सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं। मतलब ये कि कंप्यूटर छोटा से लेकर बड़ा काम तक किसी भी प्रकार के काम को कर सकता है वो सॉफ्टवेयर के अनुसार। जैसा हम लोग सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे वैसा वो काम करेगा। वही लिखा हुआ है कि अगर हमको मान लीजिए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है कोई या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है तो एक ही कंप्यूटर से आप मोबाइल ऐप का भी डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। मोबाइल एक छोटा ऐप हो गया और वही कंप्यूटर से आप किसी कंपनी के लिए इंटरप्राइज सिस्टम भी बना सकते हैं। मतलब उसके लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर भी तैयार कर सकते हैं जैसे कि टैली हो गया या और कोई सॉफ्टवेयर है। आप एक ही कंप्यूटर का प्रयोग करके अलग अलग प्रकार का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, अलग अलग काम कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल होता है प्रोग्रामेबिलिटी फीचर के कारण। मतलब कि उसमें हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके अलग अलग काम के लिए उसको प्रयोग कर सकते हैं कंप्यूटर को। तो ये हुआ। चलिए अब आगे समझते हैं। अगला है मल्टीटास्किंग। मतलब कि टास्क एक कंप्यूटर काम तो करता ही है लेकिन वो मल्टीटास्किंग है। एक टास्क जो करता है उसको हम लोग सिंगल टास्किंग बोलते हैं और कंप्यूटर जो है एक से अधिक काम कर सकता है इसलिए उसको हम लोग मल्टीटास्किंग बोलते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है आप उसको प्रोग्राम करके अलग अलग प्रकार के काम के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। तो वही यहाँ पे फिर एक अलग फीचर में आ गया कि कंप्यूटर मल्टीटास्किंग है। देखिए लिखा हुआ है कि कंप्यूटर्स कैन एग्जीक्यूट मल्टीपल टास्क सिमुल्टेनियसली विच इंक्रीजेज इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी। मतलब कि एक कंप्यूटर जो है एक ही समय पे अलग अलग प्रकार का काम कर सकता है जिससे कि हमारा टाइम भी बचता है और किसी भी प्रकार का अगर आप उत्पादन के लिए कर रहे हैं जैसे डॉक्यूमेंट बना रहे हैं
तो एक साथ बहुत सारा डॉक्यूमेंट बन भी जाता है और कम समय में बन जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि कंप्यूटर एक ही समय पे अलग अलग काम कर सकता है। जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आप सबको, तो पढ़ाते पढ़ाते और कोई काम नहीं कर सकता। मैं जो हूँ एक बार में एक ही काम कर सकता हूँ, या तो पढ़ा सकता हूँ या जो मुझे दूसरा काम करना है वो कर सकता हूँ। या आप भी अपने आप को ऐसा सपोज करके देखिए कि आप एक बार में कितने काम कर सकते हैं, या तो पढ़ सकते हैं या फिर कोई और दूसरा काम कर सकते हैं। जैसे कि खेलना है तो या तो खेल ही लीजिए या फिर पढ़ ही लीजिए। ऐसा नहीं हो सकता कि पढ़ना और खेलना दोनों एक ही साथ कर लें। लेकिन कंप्यूटर में इस तरह से पॉसिबल है कि आप अलग अलग प्रकार के काम को एक साथ कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए लिखा हुआ है कि ए यूजर कैन ब्राउज द वेब, प्ले म्यूजिक एंड रन ए वायरस स्कैन एट द सेम टाइम ऑन ए कंप्यूटर। मतलब कि एक यूजर जो कंप्यूटर चला रहा है उसको यूजर बोलते हैं। तो वो यूजर जो है एक ही टाइम पे वो इंटरनेट भी एक्सेस कर सकता है, इंटरनेट पे भी काम कर सकता है, म्यूजिक भी सुन सकता है, और अगर उसके कंप्यूटर में वायरस है तो वो वायरस स्कैन सॉफ्टवेयर भी कर सकता है। और ये सब एक ही कंप्यूटर पे होता है। ऐसा आप लोग भी करते होंगे अपने फोन के माध्यम से। अगर आप मान लीजिए कि गेम खेल रहे हैं तो गेम खेलते खेलते म्यूजिक भी सुन सकते हैं, म्यूजिक सुनते सुनते इंटरनेट भी एक्सेस कर सकते हैं, या म्यूजिक सुनते सुनते आप किसी से चैटिंग भी कर सकते हैं। तो ऐसा हम लोग अलग अलग प्रकार का काम एक साथ कर सकते हैं। तो कंप्यूटर ये कंप्यूटर के विशेषता में आता है कि कंप्यूटर एक ही समय पे अलग अलग काम कर सकता है। तो ये हुआ मल्टीटास्किंग कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए अब हम लोग अगला समझते हैं। अगला है कॉम्पैक्टनेस। तो कॉम्पैक्टनेस मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर जो है वो सुसज्जित है। सुसज्जित का मतलब कि उसको प्रयोग करने में हम लोग को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए बताऊं कि कंप्यूटर जो है पहले डेस्कटॉप आते थे। डेस्कटॉप मतलब कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, जिसमें सारा चीज अलग अलग होता है, उसको हम लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलते हैं। डेस्कटॉप। और एक होता है लैपटॉप। लैपटॉप और इसी का एक्सटेंडेड वर्जन ले लीजिए टैबलेट। टैबलेट। तो यहाँ पे आपको ये फर्क समझ में आएगा कि डेस्कटॉप जो कंप्यूटर होता है उसमें सीपीयू अलग होता है, मॉनिटर अलग होता है, कीबोर्ड अलग होता है, माउस अलग होता है। सीपीयू अलग, मॉनिटर अलग, ये माउस अलग, माउस भी अलग, और कीबोर्ड भी अलग। तो ऐसा जो होता है उसको हम लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलते हैं। वैसे पावरफुल ये भी है, पावरफुल इन इन कंप्यूटर को भी माना जाता है, लेकिन ये पोर्टेबल नहीं होते हैं। आप इनको एक जगह से दूसरे जगह कैरी नहीं कर सकते हैं, ये एक जगह पे फिक्स होता है। लेकिन अगर इसी के मुकाबले लैपटॉप का बात किया जाए तो लैपटॉप में ये चारों चीजें जो होता है एक साथ होता है, और इसको आप कैरी आसानी से कर सकते हैं। मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह आराम से ले जा सकते हैं। और इसमें जो है वो चार्जेबल फीचर दिया हुआ है कि आप बैटरी चार्ज करके भी यूज कर सकते हैं। इसके जैसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट पावर ही चाहिए। आप बिना डायरेक्ट पावर के भी लैपटॉप या फिर टैबलेट को चार्ज करके एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और एक जगह से दूसरे जगह ले जा भी सकते हैं। तो ये जो फीचर हमको मिला कि कंप्यूटर एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, वही फीचर को हम लोग कॉम्पैक्टनेस बोलते हैं। कि कॉम्पैक्ट हो गया कंप्यूटर, मतलब कि कंप्यूटर छोटा भी हो गया और पावरफुल तो है ही। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर छोटा हो गया, पोर्टेबल हो गया तो उसका पावर कम हो गया, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर छोटा भी है और काम वही कर सकता है जो बड़ा कंप्यूटर कर सकता है। तो इस तरह से हम लोग को ये फीचर के रूप में मिल जाता है कि कंप्यूटर छोटा भी हो गया और हर प्रकार का काम भी कर सकते हैं। तो वही देखिए यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी हैव मेड कंप्यूटर्स मोर कॉम्पैक्ट, पोर्टेबल एंड एनर्जी एफिशिएंट। मतलब कि एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, एडवांसेड टेक्नोलॉजी के माध्यम से कंप्यूटर जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट हो गया, सुसज्जित हो गया, सुव्यवस्थित हो गया,
और फिर पोर्टेबल भी हो गया, एक जगह से दूसरे जगह ले जा भी सकते हैं। और एनर्जी एफिशिएंट, मतलब कि इसको चलाने के लिए हम लोग को ज्यादा एनर्जी भी खर्च नहीं करता पड़ता है। एनर्जी मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी। अगर डेस्कटॉप कंप्यूटर को आप चलाएंगे तो आपको इन्वर्टर रखना पड़ेगा जिसको यूपीएस बोलते हैं, और डायरेक्ट पावर तो चाहिए ही। लेकिन लैपटॉप में क्या है कि आप डायरेक्ट पावर से चार्ज करें, यूपीएस से चार्ज करें, लेकिन वो चार्ज करके यूज किया जा सकता है अगर आपके पास डायरेक्ट पावर नहीं भी है तो ये हम लोग को फीचर के रूप में मिलता है, विशेषता के रूप में। देखिए एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, मॉडर्न लैपटॉप्स आर लाइट वेट एंड थिन एट कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग टास्क मेकिंग देम आइडियल फॉर बोथ प्रोफेशनल एंड पर्सनल यूज। मतलब कि आज के जो आधुनिक कंप्यूटर हैं, लैपटॉप हैं, आज के आधुनिक लैपटॉप वो लाइट वेट हो गए हैं, हल्का हो गया, छोटा हो गया, पतला भी हो गया है, लेकिन वो हर काम कर सकता है जो कि एक बड़ा हेवी कंप्यूटर डेस्कटॉप कर सकता है। जैसे कि कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग टास्क, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, ये सब भी कर सकते हैं, या जो भी आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, डेटा एनालिसिस है, वो सारे चीजों को काम भी कर सकते हैं। और ये हमको इस तरह से प्रोफेशनल यूज या फिर पर्सनल यूज के लिए एक अच्छा तरीका माना जाता है। एक अच्छा तरीका के माध्यम से हम लोग काम कर सकते हैं, चाहे वो ऑफिस का काम हो या पर्सनल काम हो, हम लोग कहीं भी इसको बहुत ही आराम से ऐसे लैपटॉप पे कर सकते हैं, आधुनिक लैपटॉप पे कर सकते हैं। ये चीज फीचर के रूप में देखा जाता है, विशेषता के रूप में देखा जाता है कि अगर आपको कंप्यूटर यूज करना है तो एक ही जगह पे आप बिना फिक्स रहे, खड़े बैठे हुए आप कंप्यूटर को एक जगह से दूसरे जगह जाने के टाइम में, आने के टाइम में, या जैसे भी आपको सहूलियत हो यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसे हम लोग कंप्यूटर में बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, कुछ अभी देखें, कुछ पिछले क्लासेस में पढ़ाए हुए हैं। तो आप सब उन सब को पढ़ें, देखें और अपने ओपिनियन को बताएं कि कैसा लगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। रखते हैं आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय।